जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में कुछ खास तरीके का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इस तरीके के आपका स्क्वायर मिल जाता है तो इसे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरीके से स्क्वायर मिलेगा तो हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। चलिए एक एक टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो नंबर एक, फर्स्ट नंबर को हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है 169/225। अगर आपको 1 से लेकर के 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट निकालना सिखाए हैं। ये आपको वीडियो लिंक है या इस तरीके का वीडियो है जो हमने स्क्वायर निकाला है, वहां से आप जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए एक एक नंबर को स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 169 का रूट निकालना है और साथ ही साथ हमें 225 का रूट निकालना है। तो 169 का अगर याद है तो आसानी से लिख सकते हो कि इसका 13 होता है और इसका 15 होता है। लेकिन कहोगे कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर दिए, हमको नहीं पता है कि इसका याद है, तो क्या करेंगे। तो याद नहीं है तो इसको आराम से क्या करना कि डिवाइड कर लेना इस तरीके से, फैक्टर। तो डायरेक्ट आपको 13 से ही लगेगा, 13 से लगेगा और एक कट जाएगा। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों में से एक को बाहर निकाल देते हैं, वो हमारे आंसर होता है। यानी कि इसका स्क्वायर 13 हुआ और इसका हो जाएगा 15। 15 कैसे होगा निकाल के बताते हैं। 225 को स्क्वायर निकालोगे तो आप 5 से लगाओगे, है ना। 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से भी लग सकता है, 3 से लगा दो, 3 से लगा दो। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75। फिर 3 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5 और 5 से इसका कहानी खत्म। यानी कि 3 इंटू 3 5 इंटू 5। यहाँ देखो तो इसका पेयर एक 3 निकलेगा और इसका पेयर बनाएंगे तो एक 5 निकलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बचती है 15 और यही 15 हम लिखे थे। तो इसका आंसर क्या हो गया 13 और 15। डायरेक्ट ऐसे आंसर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आंसर न करके आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 13 गुने 13, ठीक। और 225 को क्या क्या निकालें, 3 3 5 5, है ना, या 3 गुने 5, इस तरीके से फैक्टर लिख सकते हो। 3 3 5 5 ऐसे। इतना एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। आपको इजी के लिए हमने शॉर्ट बता दिया था, लेकिन आप ऐसे बना सकते हो। इसका स्क्वायर 2 में से एक 13 निकलेगा और यहाँ से 3 और यहाँ से 5 तो 15 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोगों ने बना लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये वो नंबर है, ए वाले नंबर में कह रहा है कि इसका स्क्वायर होता नहीं, इसका स्क्वायर होता नहीं, तब क्या करेंगे। तो इसका स्क्वायर नहीं होता है तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होने वाली नंबर है। कैसे देखो, ये 162 है और नीचे है 288, इन दोनों का निकालना है। तो ये 2 बार में कटेगा 91, सॉरी 91 नहीं 81, 81 9 दूनी 18 और 81 कटेगा इसका। और ये भी 2 बार में कटेगा, कितने बार में, 2 1 कम 2 4 4, 144 इसका आएगा, है ना। रूट अभी नहीं कटा है, रूट में ही रहेगा। क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किए तो ये 81 आया और इसको 2 से डिवाइड किए तो ये 144 आया है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि 81 का स्क्वायर क्या होता है, 81 का 9 इंटू 9 होता है, 9 में 81 लिख सकते हो, ठीक। और इसका 12 इंटू 12 होता है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो 9 का स्क्वायर 9 और इसका हो जाएगा 12 और ये आपका आंसर हो गया। इसे और भी काट सकते हो, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यानी 3/4 भी इसका आंसर लिख सकते हो। ये बहुत आसान है। तो हमें सिर्फ स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब चलते हैं हमारे तीसरी नंबर पर। तीसरी नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 टाइप ने हमने बना लिया है कि इसका जिसको निकलेगा निकालेंगे, जिसको नहीं निकालेगा वो ऐसे रहेगा। इसको पॉइंट वाला आपको मिल जाता है तो पॉइंट में आंसर ला सकते हो, या एक तरीका ऐसे कर सकते हो। जैसे ये नंबर हमारा 6.25 है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे। तो अब क्या करना, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि इस पॉइंट को उड़ा दो।
जब पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 लिखोगे और पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 लिख देते हैं। क्या है आपको याद है? हाँ बिल्कुल। तब क्या करेंगे कि जब अब इसे फ्रेश कर लो, 625 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100। एक चीज ध्यान में रखना कि इस पॉइंट से ही नीचे 100 आया, इसलिए रूट भी 100 में ही है। चलो अब 625 का रूट निकालो, स्क्वायर निकालेंगे तो 625 का अलग स्क्वायर हो जाएगा और इस 100 का अलग स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक, 625 को 5 से ही लगाएंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो 25, 5 से लगा 5 हो गया, 5 से लगाओगे 1, 4 टाइम 5 है। इसको 2 से लगा सकते हो 50, 2 से 25 और 2 से अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगा दो तो ये 5 ही होगा, 5 से लगाए तो ये 5 और ये हो गया 1। देखो क्या करोगे, इसको आप क्या कर सकते हो कि इसे एक बार और ऐसे लिख सकते हो। कैसे? 5 कितना बार आया है? 4 बार, है ना, 4 बार। तो यहाँ 4 में से 2 लिखते हैं ना, तो 5 को 4 बार लिख लो इस तरीके से, 5 × 5। फिर यहाँ 100 को 2 × 2 और 5 × 5 ऐसे लिखते हैं। इतना समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, तो स्क्वायर आप जानते हो कि 2 में से एक पेयर निकालते हैं। इसका पेयर 1 बना तो यहाँ 5 निकलेगा, फिर इसका पेयर 1 बना तो यहाँ 5 निकला। ठीक, और नीचे और एक चीज, जब यहाँ से पेयर निकाल लेंगे तो स्क्वायर की कहानी खत्म। नीचे यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 5 निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए, 2 यहाँ से और यहाँ से 5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 5 × 25 और नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो आपका आंसर हो जाता है। इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर हो जाता है, तो डिवाइड कर लो। 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.5 और ये हो गया आंसर। हमने इस प्रकार की क्वेश्चन को भी ऐसे करना सीख गया और इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन ए है और एक ही है, ये थोड़ी सी अलग अलग टाइप की है पर टेंशन नहीं है, इसे भी आसान शब्दों में ही सीख जाएंगे। 98 और 72, एक तो तरीका ये है, ये थोड़ा सा अलग टाइप की क्वेश्चन है, तो अलग नहीं है, बहुत आसान है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो एक कह रहा है कि 98 × 72 है, 72, तो चाहे तो इसे बनाने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो रियल नंबर आएगा उसका स्क्वायर निकालो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अब मुश्किल से हम लोगों का काम है आसान करना, मुश्किल को आसान करना। तो आसान कैसे करेंगे, देखो मेरे साथ आओ। 90 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2 × 49 90 होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। 72 को आप 2 × 36 लिख सकते हो, 36 दूनी 72 होता है, 49 दूनी 98 ऐसे होता है। चलो इस तरीके से एक स्टेप और बढ़ेंगे तो 2 का तो 2 रहेगा, ठीक है, और 749 को आप 7 × 7 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद 2 हुआ, 36 को आप 6 × 6 लिख सकते हो, लिखते हैं कि अब क्या करेंगे, चूंकि सारे नंबर एक ही साथ मल्टीप्लाई है, एक ही में मल्टीप्लाई है ना, तो इसको हटा करके आप बड़ा वाला बटा ऐसे भी लिख सकते हो, और न भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, एक पेयर इसका बन गया तो 2 निकला, 7 7 का पेयर बन गया तो 7 निकला, और 6 6 का पेयर बन गया तो 6 निकला है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 2 का पेयर था और ये 7 2 का पेयर था और 6 भी 2 का पेयर था, अगर रूट रखना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 का वर्गमूल 2, 7 का वर्गमूल 7 और 6 का वर्गमूल, इसका स्क्वायर 6। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर होता है, 84, और ये आपका आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? क्या किए, 98 को 2 × 49 लिखे और 72 को 2 × 36 लिखे। अब 2 को 2 रहने दिए और 47 7 का मल्टीप्लाई है, 2 को 2 रहने दिए, 36 का 6 मल्टीप्लाई है। अब चूंकि 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2, 7 2 बार आया है तो 7 के पावर 2, और 6 2 बार आया है तो 6 के पावर 2। अब ऐसे कर सकते हो कि इस जो 2 रहता है 2 से स्क्वायर कट जाता है ना, इसीलिए सिर्फ 2 बचा, 7 बचा, 6 बचा,
और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 7 छक 42 और 42 दूनी 84, 84 आपका आंसर हो जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन है ए, इसे भी करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 5 नंबर की क्वेश्चन है, नंबर 5, और 144/400 है, प्लस कितना है 81/64। तो आप क्या करना कि सभी नंबर को एक एक करके स्क्वायर निकाल लेना। 144 के होता है 12 और 400 के होता है 20, प्लस 81 का होता है 9 और 64 का होता है कितना, 64 का होता है 8। अब इन सब का फ्रैक्शन का ऐड निकालो तो 20 और 8 का एलसीएम कितना होगा। 20 और 8 का एलसीएम हमें लगता है कि 40 हो जाएगा। चलो 20 और 8 का एलसीएम 40 हुआ तो ये 2 से कटेगा तो 12 दूनी 24 ही हो जाएगा, प्लस 5 से काटा 9 बचे 45। समझ में आ रहा है ना। नीचे वाला से डिवाइड करते हैं इसको और जो नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देता हो। तो नीचे वाला से डिवाइड किया तो कितना है 20 दूनी 40, 2 और 2 को 12 मल्टीप्लाई किया तो 24, फिर प्लस 8 से डिवाइड किए 40 को तो 5 बार में ना, हाँ 8 से 40 को डिवाइड किया तो 5 बार में, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बचे 45। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 5 4 9, 4 और 2 6 और नीचे 40। ये हो गया आपका आंसर, इसका आंसर ये हो गया। और बहुत आसानी से हम लोग सीख गए। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगता है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।